नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए, पहली खबर जो है वो हमीरपुर से आ रही है। ये बड़ी खबर, जहां पर शादी के प्रतिभोज कार्यक्रम में एक बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से 22 लोग झुलस गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 22 लोगों के झुलसने की जानकारी मिल रही है। 8 लोगों को सैफई मेडिकल रेफर किया गया है। और ये हादसा जो हुआ है, इसकी वजह सिलेंडर लीकेज बताई जा रही है। सिलेंडर लीकेज की वजह से यह हादसा हो गया। 22 लोग झुलस गए हैं। राठ कोतवाली क्षेत्र के लिंगा गांव में हादसा हुआ। हमीरपुर से खबर, आग की चपेट में आने से 22 लोग झुलसे हैं। तो कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ पहुंची हुई थी। कई लोग यहां पर झुलस गए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें आंकड़ों के मुताबिक 22 लोगों की जानकारी हम तक पहुंच रही है, जिसमें 8 लोगों को सैफई मेडिकल रेफर किया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राठ कोतवाली लिंगा गांव में हादसा हो गया है। तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, विचलित कर सकती हैं, लेकिन बड़ा हादसा है ये, क्योंकि जो 8 लोग सैफई मेडिकल रेफर किए गए हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शादी समारोह चल रहा था, जहां पर खाना खाने का जहां कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर सिलेंडर लीकेज की वजह से यह हादसा हो गया है। 22 लोग झुलस गए हैं। गैस लीक होने की वजह से आग लग गई वहाँ, और आग में 22 लोग जो जल गए। और 22 लोगों में लगभग 10 लोग तो लीगा गांव के थे। शेष 12 लोग राठ तहसील के दीवानपुरा और फसलों कस्बे के बताए गए हैं, जो लोग वहाँ काम करने गए थे शादी में। तो आगरा से खबर, जहां पर घर में लगी आग और सिलेंडर लीक होने की वजह से हादसा हो गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे हम। इस पर आपको एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। 6 महीने के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घर में आग लगी सिलेंडर लीक की वजह से, और इस हादसे में 6 महीने का मासूम छोटा बच्चा जिंदा जलकर उसकी मौत हुई है। लेकिन साथ ही ये भी आपको जानकारी दें कि पिता और बेटा भी इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज यहां चल रहा है। खंदौली थाने के बेलौट गांव में हादसा हुआ। बढ़ रहे हैं आगे, बाराबंकी से भी खबर, जहां पर बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो यहाँ बस जिसमें आग लगी और कई यात्री इस बस में सवार थे। देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि वो बस है जिसमें आग लगी है, और यात्री जो इस बस में मौजूद थे उन्होंने किसी तरह से अपनी जान कूदकर बचा ली। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आनंद फानन में यहाँ पर पुलिस पहुंची, दमकल की गाड़ियां पहुंची, और कई मशक्कत की गई है इस भभकती हुई बस पर लगी हुई आग पर काबू पाने के लिए। काबू पा लिया गया है इस आग पर। संत कबीर नगर से लखनऊ की ओर जा रही थी ये बस, जिसमें यात्री खचाखच भरे हुए थे। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित है रसौली, जहां पर यह घटना हुई है, और समय रहते सभी यात्री बस से उतर गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर गाजियाबाद में भी रील बनाते वक्त एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है। रील बनाने के चक्कर में हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आ गए ये लोग। 3 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। मृतकों में एक युवती भी शामिल है। तो एक युवती और 2 युवक जो कि रील बना रहे थे सोशल मीडिया के लिए। मसूरी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर इनके शव मिले हैं। मृतकों को नहीं फिलहाल पता था कि ट्रेन इस तरह से आएगी, और जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और बड़ी जानकारी ये भी है कि मृतकों की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कौशाम्बी में न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। घर में घुसकर छात्रा से छेड़खानी और एसिड अटैक की धमकी के मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ये घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र की है।
पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के आरोप लगे थे। छेड़खानी और बाइक से टक्कर मारने में इस मामले में पुलिस ने छात्रा की तहरीर जो दी गई थी उसको फाड़कर आरोपी पर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया था। ये आरोप पुलिस पर लगे थे और शांति भंग में भी चालान कर दिया था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ छात्रा के घर पहुंचा। छेड़खानी कर उसके कपड़े फाड़ दिए गए। केस वापस न लेने पर एसिड अटैक की धमकी दी गई। पीड़िता ने सीएम योगी को ट्वीट करके सुरक्षा और मदद की गुहार लगाई। अब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया और पुलिस पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच सीओ को सौंपी गई है। मैं अपनी बुआ को लेकर दवा करवाने जा रही थी। खन्नू नाम का एक लड़का है और उसका नाम महेंद्र कुमार है। वो मेरे ऊपर बाइक चढ़ाने की कोशिश की थी। मैं वहाँ से अपनी जान बचाई। मैंने उन्हें इतना बोला कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, इतने में वो मुझे धमकी दिया। बोल रहा था तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। फिर मैंने वहाँ अपनी जान बचाकर घर आ गई। फिर उसके बाद उसने 11 तारीख को मेरे घर आया। मेरे घर आकर मेरा दोनों हाथ पकड़ के मुझे गंदी गंदी गाली दिया और बोल रहा था तुम्हारी औकात क्या है जो मुझे ऐसे बोल रही हो। मेरे घर वालों को धमकी दे रहा कि सबको मार डालेंगे। और आज ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके संदर्भ में लड़की का बयान लेने के लिए तत्काल थाना प्रभारी को भेजा गया है। उनके साथ महिला कांस्टेबल भी जा रही हैं और उस बयान के आधार पे जो धाराएं बनेंगी उसके आधार पे मुकदमे को परिवर्तित किया जाएगा।